मैं शिषपाल नैन आज आपको कैसे एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं उसके कुछ उपाय आपके सामने बताऊंगा। किस तरीके से हम अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। कैसे बने एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर। दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसों में गिना जाता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बिजनेस के माहिर खिलाड़ी हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस यानी अचल संपत्ति या ज़मीन, मकान, दुकान इत्यादि खरीदने, बेचने या किराए पर देने का व्यापार भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से आज की तारीख में इस व्यापार में अनगिनत अवसर उपलब्ध है। उन्हीं अवसरों में से एक बेहद अहम और फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी या प्रॉपर्टी डीलर बनने की। कौन होता है प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट? वह व्यक्ति होता है जो दुकान, मकान, ज़मीन इत्यादि की बिक्री करने अथवा किराए पर उठाने में एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से वह प्रॉपर्टी ओनर और बायर या किराएदार के बीच का ब्रिज होता है और इन दोनों प्रॉपर्टियों को आपस में मिलाकर डील फाइनल करता है। इस काम के बदले में उसे कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है जो कुछ हज़ार से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट कितनी ब्रोकरेज कमा सकता है? अमूमन कोई प्रॉपर्टी किराए पर उठाने पर एजेंट आधे महीने से लेकर 2 महीने तक का रेंट बतौर कमीशन ले सकता है। वह दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ओनर से भी और टेनन से भी। और प्रॉपर्टी की सेल पर उसे जितने में प्रॉपर्टी बिकी उसका आधे से 2% तक कमीशन मिल सकता है। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट इसी काम से हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या करता है? प्रॉपर्टी खोजता है, ओनर से डील करता है, ग्राहक का पता लगाता है, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव जैसे रंगवाना, मरम्मत करवाना इत्यादि। डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना, ज़मीन बिकने पर रेजिडेंट ऑफिस में ज़मीन रजिस्ट्री कराना, दुकान बिकने पर रिलेटेड पेपर तैयार कराना, मकान खाली होते वक्त चेक करना कि मकान सही हालत में है, बिजली बिल जमा है, हाउस टैक्स जमा है इत्यादि। नोट्स: ज़रूरी नहीं कि हर मामले में मेंटेनेंस सारी चीज़ें आपको करनी पड़े। क्या करना पड़ता है ये केस टू केस डिफरेंट करता है, मतलब जैसा केस होगा वैसे आपके निर्भर करेगा। प्रॉपर्टी डीलर या कंसल्टेंट बनना एक ऐसा काम है जिसमें आप बिना किसी लागत के अचल संपत्ति कमा सकते हैं। इस काम में सफल होने के लिए 5 महत्वपूर्ण टिप्स जरूरी हैं। एक सफल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बनने के 5 टिप्स। नंबर 1, पढ़ाई से ज़्यादा तजुर्बे पर ध्यान दें। यह कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। कुछ निजी संस्था ऐसे कोर्स कराती हैं, लेकिन यह कारोबार आप अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने से 1 साल का अनुभव इस कारोबार को शुरू करने के लिए सही है। तजुर्बा लेते समय ये बातें सीखें। प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं? ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं? कानूनी दस्तावेज कौन से ज़रूरी हैं? प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें? फ्लैट, ज़मीन इत्यादि से संबंधित मटेरियल कैलकुलेशन। नंबर 2, सॉफ्ट स्किल यूज करें, विश्वसनीयता बनाए रखें। एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपको मकान मालिक या लैंड ओनर के साथ साथ अपने ग्राहक से भी रोज़ाना डील करना होगा। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ
कंसर्न्ड पार्टीज और पोलिटिकली बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर बात एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता और अपने परमिश की चाबी रियल एस्टेट एजेंट को देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऑफिस खोल कर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और जो कमिटमेंट करें उसे पूरा करें। नंबर 3, प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले आप यह कारोबार आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी मालूमात आपको होनी ज़रूरी है। हाथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए 2 पहिया है तो एकदम बढ़िया। सबसे पहले पूरे क्षेत्र में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए से है और बेचने के लिए है, इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। प्रॉपर्टी ढूंढने के माध्यम दैनिक अखबार में हर रोज़ आपकी अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। इंटरनेट पर मैजिक ब्रिक्स, 9x, क्विकर, कॉमन फ्लोर और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट में प्रॉपर्टी मिल सकती हैं। सोशल नेटवर्क पर बनाए गए ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पेज, व्हाट्सएप ऐप ग्रुप से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और सबसे ज़रूरी है पहचान, यानी आपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी लोकेट करना है। एक बार मेहनत करके आगे आपने प्रॉपर्टी को डेटाबेस तैयार कर लिया तो बस आपको आपके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना बाकी रह जाएगा। ग्राहक को ऐसे ढूंढे। कारोबार करने के लिए आपको ग्राहक की ज़रूरत होती है। यह ग्राहक आपको इन माध्यमों से मिल सकते हैं। ऑफिस खोलकर ऑफिस सही जगह पर होना ज़रूरी है जहां से ग्राहक आपसे आसानी से संपर्क कर सके। अखबार में छोटे छोटे विज्ञापन देकर। इंटरनेट, मैजिक ब्रिक्स, एक्सविकर, कॉमन फ्लोर कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो रियल एस्टेट के विज्ञापन करती हैं। इन वेबसाइट के पैकेज लें कि विज्ञापन के जरिए भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं। आपकी खुद की वेबसाइट बना के और उसे गूगल या फेसबुक पे प्रमोट करके भी आप ग्राहक बना सकते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट के लिए जस्ट डायल भी ग्राहक से संपर्क करने का अच्छा माध्यम है। एक बार किसी ग्राहक से कांटेक्ट हो जाए तो पूरी कोशिश करिए कि आप उसे मकान, उसके मन लायक प्रॉपर्टी दिखाएं। एक्चुअली फील्ड में कंपटीशन बहुत है। अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े तो आपका बिजनेस किसी और के पास चला जाएगा। काम कैसे करें और मुनाफा कैसे कमाएं? प्रॉपर्टी आमतौर पर 4 श्रेणियों में होती है। नंबर 1, रेजिडेंशियल यानी अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो, रो हाउस, मकान जिसमें लोग रहते हैं। नंबर 2, कमर्शियल, बिजनेस के लिए दुकान, शोरूम इत्यादि। इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैप करने के लिए जगह। 4, ज़मीन। बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टियों को या तो किराए पर उठाते हैं या इनकी सेल कराते हैं। किराए पर, इससे रेंट के आधार पर डील करना तो आपके ब्रोकरेज मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने ग्राहक को अवेलेबल प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। चूँकि वर्किंग डे में लोग बिजी होते हैं, इसलिए संडे या छुट्टी के दिन ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी देखना पसंद करते हैं। एजेंट आपको किसी भी समय क्लाइंट को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो आप कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करके उनसे भी काम करवा सकते हैं। बहुत बार मालिक और ग्राहक की कीमत आपस में मिलती नहीं, इस वजह से ज़्यादातर डील मेटलाइज नहीं हो पाती। मालिक और ग्राहक को किसी एक कीमत की राज़ी करना आपका काम है। आप इसे सफल होते हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलता है। यह ब्रोकरेज 1 से 2 महीने का किराया या फिर जिस पर बात बन जाए वो हो सकता है। सेल कराकर, प्रॉपर्टी सेल करा के यानी बिक्री के डील करवा के भी आप ब्रोकरेज मिल सकता है। यह ब्रोकरेज प्रॉपर्टी की कीमत 1 से 1% होती है। फॉर एक्सप्लेन, अगर आप 25 लाख रुपए का फ्लैट सेल कराते हैं
तो आपको 2% के हिसाब से 50,000 ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों यह इतना आसान नहीं है, कोई भी डील इतनी आसानी से फाइनल नहीं होती। अक्सर कीमत को लेकर पार्टीज एग्री नहीं होती, कभी कभी लोन पास न होने पर दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर सारी बाधाओं को पार करके डील पक्की हो जाती है तो आपकी चांदी ही चांदी। फ्रेंड, रियल एस्टेट के माध्यम से पेशेंस और मेहनत ज़रूरी है। कई लोग कुछ दिनों तक काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शुरुआत में कामयाबी न मिलने पर वे निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखें और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। ये थी आपको एक रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे की जाती है और कैसे उसमें अपने आप को स्थापित किया जा सकता है, और इस काम को करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। तो धन्यवाद दोस्तों।